नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर से सवाल लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था? इस सवाल को अच्छे से सीख लेना, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। 15 जुलाई 15 जुलाई 1964 को कौन सा दिन था? बुधवार का दिन था। ठीक है, पूछा कब का है? 15 जुलाई 15 जुलाई 1965 का पूछा है। कौन सा दिन होगा? ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, याद रखें, डेट वही है, महीना वही है, सिर्फ एक वर्ष आगे जा रहे हैं, एक वर्ष आगे जा रहे हैं, तो बस आप एक जोड़ देंगे। बुधवार में एक जोड़ देंगे, यहां पे हो जाएगा दिन आपका गुरुवार। ठीक है, गुरुवार का दिन हो जाएगा। और पहले ऑप्शन में गुरुवार दिया गया है, सही है। लेकिन इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि 1964 एक लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष होने के बाद भी यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ये 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1964 खत्म, फिर 1965 में आ जाएंगे जनवरी, फरवरी। तो जो फरवरी का महीना आएगा ना 1965 में, वो साधारण वर्ष है 1965, 28 का रहेगा। लेकिन अगर 1964 का लीप वर्ष का फरवरी का महीना काउंट होता तो इसमें एक दिन और एक्स्ट्रा होता। वो कैसे होता समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सवाल होता 15 जनवरी 15 जनवरी 1964। ठीक है, 15 जनवरी 1964 को मान लेते हैं कोई दिन, बुधवार ही मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। मान लेते हैं बुधवार था 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी 1965 को कौन सा दिन होगा? से डेट वही है, महीना वही है, 64 से 65 पे जा रहे हैं, एक वर्ष आगे जा रहे हैं, एक जोड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इस जनवरी में फरवरी का महीना जो काउंट आएगा जनवरी के बाद में फरवरी का, वो 29 का होगा, 28 का नहीं, 29 का। जब 28 से 29 हुआ है, एक दिन बढ़ गया है, तो एक दिन एक्स्ट्रा इसमें और ऐड होगा, यानी कि टोटल के 2 दिन ऐड होंगे। तो बुधवार में 2 जोड़ दो तो यहाँ पे दिन शुक्रवार का आ जाएगा। ये बात बहुत जरूरी थी आपको बताना। बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, लेकिन आज के बाद आप सभी बच्चे गलती मत करना। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरी बात? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था? 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार का दिन। क्लियर? फिर उसके बाद में 10 दिसंबर 1991 को बोला है कौन सा दिन होगा। डेट वही है, महीना भी वही है, 10 वर्ष आगे चले गए तो 10 जोड़ लेंगे। पिछले क्वेश्चन में 1 वर्ष आगे गए थे, 1 जोड़ा, यहां 10 वर्ष आगे जा रहे हैं, 10 जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि 1981 और 1991 के बीच में लीप वर्ष कितने आए हैं, क्योंकि जो लीप वर्ष आए होंगे उनमें फरवरी का महीना 29 का होगा, 29 का होगा तो एक्स्ट्रा दिन होगा। तो 1981 के बाद में 1988 एक लीप वर्ष है, 1984 एक लीप वर्ष है। 84, 1981 के बाद में 84 आएगा, 84 के बाद में 88 आएगा, 88 के बाद में 92 आता, जिसकी बात नहीं हुई। तो देखो 2 लीप वर्ष आ रहे हैं, तो इसमें 2 और जोड़ देना, टोटल 12 दिन जोड़ देने हैं। 12 को 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7, 5 शेष बचा। तो गुरुवार का दिन था ना, गुरुवार में 5 जोड़ दीजिए। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आपका मंगलवार का दिन। और मंगलवार दिया गया है बी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? अच्छा सवाल। 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? आप कहोगे सर 28 का, लेकिन ये लीप वर्ष है तो कितने का होगा? 29 का। जब लीप वर्ष दिया गया तो 29 का होगा, जिसमें से 1 फरवरी की उसने बात कह दी तो 1 माइनस कर दीजिए, 28 दिन बचेंगे।
तो फरवरी के महीने में कितने दिन बचेंगे? 28। फरवरी के बाद आएगा मार्च का महीना, मार्च में बोला है 5 मार्च, तो 5 मार्च तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना। 28 और 5 को जोड़ दो, 33 हो जाएगा। 7 से भाग कर दो, 7 से भाग कर दो, 7 चौके 28, 28 कट गया तो 5 शेष बच गया। 5 शेष बच गया, कौन सा दिन था हमारा? गुरुवार का दिन था। अब 5 शेष बचा है ना, गुरुवार में 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन हो जाएगा? ये दिन हो जाएगा हमारे पास मंगलवार का, और मंगलवार दिया गया है बी ऑप्शन में। ये प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? 17 मार्च और जुलाई, तो मार्च का महीना आप जानते हैं 31 दिन का होता है, जिसमें से 17 तारीख किसने बात कह दी, 17 माइनस कर दो, बचे हुए दिन लिखिए। तो मार्च के महीने में कितने दिन बचे हैं? 14। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। जुलाई तक जाना है। अप्रैल का महीना 30 का होता है, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई में 12 बोला है तो 12 तक जाना है। सबको जोड़ दीजिए, 30 और 30 60, और 31 91, और 14 105, और 12 117। सबको जोड़ा, 117 मिला। ठीक है, सबको जोड़ने का। अब इसको क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे तो 16 सत्ते कट जाएगा, 112। 5 शेष बचेगा, 5 शेष। कौन सा दिन था? सोमवार का दिन था। 5 शेष बचा है, 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा भैया? शनिवार का दिन हो जाएगा, और शनिवार का दिन दिया गया है डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, यदि 12 जुलाई 1980 को शनिवार था तो 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा? ये वही सवाल है जो मैंने अभी कराया है इससे पहले, लेकिन इसमें काम क्या किया है? सवाल को पलट दिया है। ठीक है, 17 मार्च का देखिए 12 जुलाई का पूछा था पिछले क्वेश्चन में, इस बार 12 जुलाई का देखिए 17 मार्च का पूछा है। तो ये सवाल जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। सभी बच्चे प्रश्न का आंसर कमेंट में बताएंगे क्या आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों को नहीं पता हमारा वीडियो कब आता है। तो सुबह के 10 बजे हमारा वीडियो आता है, दोपहर के 2 बजे हमारा वीडियो आता है, शाम को 6 बजे हमारा वीडियो आता है। एक दिन में हम 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों के एग्जाम की तैयारी कम समय में हो जाए। ठीक है, कोई भी सवाल ऐसा ना रहे कि बच्चों से एग्जाम में पूछा जाए और बच्चों पे वो नहीं आता हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले क्लियर होंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।